ये है रेनो की नई काइगर। अब काइगर को हो चुके हैं 4 साल इंडियन मार्केट में और इसे एक फेसलिफ्ट या फिर एक अपग्रेड की ज़रूरत थी, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है रेनो इंडिया ने। अब इसके प्राइसेस की बात करें तो नए काइगर का रेंज है वो 6.29 लाख से चालू होता है एंड इट गोज़ टिल 11.29 लाख फॉर द टॉप स्पेक वर्जन विथ द सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स। अब काइगर के पोजीशनिंग की बात करें तो काइगर का पोजीशनिंग काफ़ी यूनिक रहा है। ये कार बहुत सारे कार्स के साथ कम्पीट करती है। एंट्री लेवल वर्जन्स हैं जो कि वेन्यू के, सोनेट के, ब्रेज़ा के, उसके साथ भी ये कार कम्पीट करती है और साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग ऐसी है कि ये एक्स्टर हो गया, मारुति की फ्रॉन्क्स हो गई, उसके साथ भी कम्पीट कर सकती है। अब इस नए फेसलिफ्ट में रेनो ने इसको एक नया लुक दिया है, आगे से पीछे से अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो चेंज किया गया है, नए फीचर्स भी ऐड किए गए, बट इसका जो इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस है वो सेम ही रखा गया है पहले की तरह, विच इज़ स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। चलिए देखते हैं क्या कुछ नया है रेनो की नई काइगर में और इसे आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, वो हम देखेंगे इस वीडियो के एंड में। नए काइगर के डिज़ाइन की बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी फ़ैमिलियर लगेगा पहले के काइगर जैसे, बट रेनो ने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं ऑल अराउंड। फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको एक एंटायरली नया लुक मिलता है, इवन दो जो पुरानी काइगर है उससे थोड़ा बहुत फ़ैमिलियरिटी अभी भी है। नई चीज़ों की बात करें तो इसका जो बम्पर है वो एक पूरा नया डिज़ाइन किया गया है और ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो, ये पूरा लाइन ये इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि इसको काफ़ी एक मस्कुलर लुक देता है। इसका जो डीआरएल का पैटर्न है वो भी स्लाइटली चेंज किया गया है। हेडलाइट्स का जो डिटेलिंग है वो भी चेंज किया गया है और इसमें आपको ये एक नया येलो कलर मिलता है जो कि स्कोडा का जो काइलैक है उससे, उसका जो शेड है उससे मुझे काफ़ी सिमिलर लगता है ये शेड। बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट लुकिंग कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर और मेरे हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। और इसकी अगर हम साइड की बात करें तो साइड में अगेन इसका जो प्रोफाइल है वो पहले की तरह ही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट इसका जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है जो कि ये डायमंड कट अलॉय है, 16 इंच व्हील के साथ आते हैं, इसका डिज़ाइन अब नया है। इसके जो लो वेरिएंट्स है उसमें आपको स्टील व्हील्स मिल जाते हैं जो अलॉय व्हील्स की तरह ही दिखते हैं, बट वो अलॉय व्हील्स नहीं है, दीज आर प्रॉपर अलॉय व्हील्स। मिरर का शेप पहले की तरह ही है, बट इसमें आपको अब कैमरास भी यहाँ मिलते हैं फॉर द सराउंड व्यू सिस्टम। जो ग्लास एरिया है वो पहले की तरह ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस किए गए नहीं है, बट आपको ये जो ड्यूअल टोन इफेक्ट है वो मिलता है। रूफ ब्लैक कलर है और इसका जो बॉडी का कलर है वो नया येलो वाला। इसके जो डोर हैंडल्स है वो आपको शाइनी ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं। इसका जो रियर सेक्शन है अगेन वेरी स्मार्ट, वेरी बैलेंस डिज़ाइन, यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी मिलता है। और अगेन पीछे चेंजेस की बात करें तो बहुत कम चेंजेस है कंपेयर टू फ्रंट। यहाँ पे आपको टेल लाइट्स मिलते हैं जिसका डिटेलिंग अब नया किया गया है। इसमें आपको एक स्मोक्ड इफेक्ट मिलता है फॉर द टेल लाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका जो बम्पर है वो भी स्लाइटली चेंज किया गया है एंड ऑफ कोर्स आगे भी आपको मिल जाएगा और पीछे भी ये जो रेनो का नया 2D लोगो है वो मिल जाता है काइगर के साथ। तो उन्होंने ये जो नया लोगो है ये अपनी नई ट्राइबर के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें भी आपको मिलता है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड लुकिंग कार, काफ़ी वेल बैलेंस डिज़ाइन है और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है नया काइगर का डिज़ाइन? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंटीरियर की बात करें तो नई काइगर में आपको जो इसका इंटीरियर लेआउट है वो पहले की तरह काफ़ी सिमिलर है, बट अगेन रेनो ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सबसे पहले इसके जो ये लाइट कलर्ड लेदरेट सीट्स है इसमें आपको आप कूलिंग बेसिकली वेंटिलेशन फंक्शन भी मिल जाता है। इसका जो स्टिचिंग है जो आपको यहाँ पे गियर लीवर में दिखेगा, स्टीयरिंग व्हील पे दिखेगा और ये जो आर्मरेस्ट है इसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब रेनो हमें ये कहता है कि इस कार का जो एनवीएच है, जो इसका इंसुलेशन है वो भी इम्प्रूव किया गया है ताकि ये कार जब आप चलाओगे हाईवे पे या फिर सिटी पे तो आपको बाहर की आवाज़ कम सुनाई देगी और इसका रिफाइनमेंट भी बढ़ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ न्यू फीचर्स रेनो इंडिया ने अब इस कार में सराउंड व्यू कैमरास ऐड किए हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि वेंटिलेशन फंक्शन है वो भी ऐड कर दिया गया है। पीछे की तरफ आपको इसमें एक रेयर सीट आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स और जो इसका जो रेयर सीट्स है दे कम विद 60-40 स्प्लिट फोल्ड फंक्शनैलिटी। स्पेस और सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो रेनो ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, हालांकि दिस कार डिडंट नीड एनी अपग्रेड्स इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कंफर्ट। अब सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो इसका जो सीट है इसका बेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग है, आपको
अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, लेग रूम पहले की तरह काफ़ी अच्छा है और इसका जो अब लुक है वो बहुत ही बेटर लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग ऑन द सीट्स। एक और फीचर मुझे काइगर का बहुत अच्छा लगता है जो कि है इसका ये फ्लैट फ्लोर, जिसकी वजह से जो मिडिल ऑक्यूपेंट है वो भी इजीली अपने पैर यहाँ पे रख सकता है एंड दे कैन बी वेरी कंफर्टेबल। सो ओवरऑल स्पेस एंड कंफर्ट काफ़ी अच्छा है काइगर का। इसके जो सीट्स है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, विंडो काफ़ी अच्छा ब्राइट और है। इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी डिसेंट है। सो नो रियल कंप्लेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेयर सीटिंग कंफर्ट विद द न्यू काइगर। नए काइगर में आपको पहले की तरह 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, दोनों ही 1 लीटर इंजन है। एक है टर्बोचार्ज्ड और एक है नेचुरली एस्पिरेटेड। अब इस कार में ये जो इंजन है ये टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो कि 100 हॉर्स पावर और 160 एनएम की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन को आप एक सीवीटी गियरबॉक्स के साथ भी ऑप्ट कर सकते हो। अब मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करूँ तो वो आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल या तो 5 स्पीड एएमटी में मिल जाएगा। अब ये जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसकी पावर आपको मिल जाएगी अराउंड 70 हॉर्स पावर और इसमें जो टॉर्क है वो है 96 न्यूटन मीटर्स। अगेन मैंने जैसे कि आपको कहा ये सीवीटी गियरबॉक्स आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ नहीं मिलेगा, उसमें आपको आइदर एक 5 स्पीड मैनुअल या तो एक 5 स्पीड एएमटी मिल जाएगा। अब वेरिएंट्स की बात करें तो ये जो टर्बो इंजन है आपको 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, हालांकि जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो आपको 4 वेरिएंट्स तक मिल जाएगा। तो कैसी है रेनो की काइगर जब आप इसे चलाते हो? तो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल अपग्रेड्स रेनो ने कुछ रियल अपग्रेड्स नहीं किए इन टर्म्स ऑफ इंजन एंड गियरबॉक्स। आपको सेम इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं और इस कार में हम अभी चला रहे हैं इसका जो 1 लीटर टर्बो इंजन है सीवीटी गियरबॉक्स के साथ। एंड लाइक बिफोर दिस इज़ अ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी इजी गोइंग पावर ट्रेन जो आपको काफ़ी कंफर्ट देता है चलाने के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है चलाने के लिए तो ये जो पावर ट्रेन है ये काफ़ी अच्छा है। इट्स अ वेरी स्मूथ फॉरगिविंग पावर ट्रेन। इसका जो पावर डिलीवरी है वो भी बहुत स्मूथ है, विच इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द सीवीटी गियर बॉक्स। वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से ही है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको कभी भी परफॉर्मेंस की कमी महसूस नहीं होगी बिकॉज यू हैव 100 हॉर्स पावर एंड 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट योर डिस्पोजल। अब थोड़े बहुत रेनो ने जो चेंजेस किए हैं वो क्या, जो इसका जो राइड कंफर्ट है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नॉइस एंड इंसुलेशन वो इम्प्रूव किया गया है। रेनो ने अकॉर्डिंग टू रेनो इसका जो नॉइज़ लेवल्स है वो पहले से कंपेयर करें तो अब कम किया गया है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डैम्पिंग इन साउंड इंसुलेशन मटेरियल्स। तो इसका जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो क्लेम है उसे हम आज तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर ड्राइविंग इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हम बेसिकली एक टेस्ट ट्रैक पे चला रहे हैं, हम रोड पे नहीं चला रहे हैं जहाँ पे आपको एक्सटर्नल नॉइसेस बहुत सारे होते हैं फ्रॉम अदर व्हीकल्स। सो वो तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट जो इसका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ है। इट्स अ वेरी नाइस कार टू ड्राइव एंड फॉरगिविंग। एंड अगर आपको एक सॉर्टेड कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर चाहिए जिसमें आपको एक हाईटेक गियरबॉक्स मिलता है, जिसका जो इंजन है वो भी काफ़ी स्मूथ और पंची हो, तो आप इस कार को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है रेनो की नई काइगर। अब इसके प्राइसेस की बात करें तो इसके प्राइसेस शुरू होते हैं 6.29 लाख्स और इसका जो सबसे महंगा वर्जन है वो आपको पड़ेगा 11.29 लाख्स। अब कंपेयर करें कंपटीशन से तो ये प्राइसेस काफ़ी अच्छे हैं। आपको 11.29 लाख्स में जो इसका जो सबसे महंगा वाला वेरिएंट है उसमें ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एक टर्बो इंजन मिलता है और एक प्रॉपर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी, जो कि काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी एडवांस भी। सो इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग काइगर पहले की तरह एक सॉलिड पैकेज है, हालांकि इसके जो लिमिटेशंस है इट कम्स फ्रॉम द ब्रांड। रेनो का जो आफ्टर सेल सपोर्ट है, उसके जो सर्विस नेटवर्क है वो मारुति, ह्यूंडई, टाटा, किया की तरह इतना वाइड स्प्रेड नहीं है। तो अगर इफ़ यू आर ओके विथ दैट लिमिटेड सॉर्ट ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट, देन रेनो की जो नई काइगर है ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट में, और इस प्राइस पे तो स्पेशली इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है। कैसी लगी आपको ये कार, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।